अमेरिका ईरान में महाडील साइन होने वाली है। अभी तक डील पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश के नेता जिनेवा में मिलेंगे, डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके बाद अमेरिका में खलबली मची हुई है। ट्रंप की पोल पट्टी खुल गई है। क्या है ये रिपोर्ट और रिपोर्ट क्या बताती है ईरान अमेरिका जंग के बारे में? एक तरफ अमेरिका ईरान एमओयू साइन कर चुके हैं। एमओयू में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, जिसको सुलझाने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। 19 जून को दोनों देश टेबल पर आने वाले हैं। सारे पेच सुलझ पाएंगे, ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है और सुपर पावर का तमगा होर्मुज की खाड़ी में दफन हो गया है। अमेरिका ईरान समझौते के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक नई रिपोर्ट सामने रखी, जो रिपोर्ट अब लीक हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। इस रिपोर्ट की माने तो जंग के बाद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को झुकाने के लिए निकले थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी ईरान को पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर बना दिया। यानी अब तक जो ईरान एक बॉटल में कैद था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आजाद कर दिया। अब ईरान जब चाहे होर्मुज को बंद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक और नई ताकतवर क्षमता आ गई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के पास ऐसा हथियार आ गया है जो परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक भी है और असरदार भी है। यानी होर्मुज ही वो पेचीदा कड़ी है जिसके सामने अमेरिका भी सरेंडर कर रहा है और दुनिया भी सरेंडर कर रही है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान पहले की तरह नहीं रहेगा। उसे जब अपने आप पर खतरा लगेगा, उसे जब लगेगा कि उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसे जब लगेगा कि उसके ऊपर दबाव ज्यादा डाला जा रहा है, उसे जब लगेगा कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में होर्मुज ब्लॉक कर देगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर परमाणु बातचीत टूटती है तो यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट में भी संकट पैदा कर सकता है ईरान, और ईरान होर्मुज भी बंद कर सकता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े समुद्री मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति हिल सकती है। पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है और उस भूचाल को हर किसी ने महसूस किया है। यहां तक कि उस भूचाल को आपने भी महसूस किया है होर्मुज के बंद होने की वजह से, और मैंने भी महसूस किया है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ज्यादातर मिसाइल सिटी को ईरान ने फिर से एक्टिव कर लिया है। इसके अलावा ईरान के पास आज की डेट में तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ईरान ने जंग रुकने के बाद से करीब 1 लाख के आसपास ड्रोन भी तैयार कर लिया है। ईरान फिर से जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई तो फिर वो जंग में उतर सकता है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट का सुल्तान उसे बना दिया जाए। इसके लिए वो कुछ भी करेगा, और इसलिए ईरान अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में और क्या क्या दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग के बाद ईरान ज्यादा ताकतवर हो गया है। ईरान के पास आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए ईरान अकेला ही काफी है। ईरान के पास आज के समय में करीब 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है। तेहरान पर दबाव बना तो होर्मुज बंद कर सकता है ईरान, और यही नहीं, हूती विद्रोहियों को साथ में लेकर ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। कुछ देशों ने बकायदा ईरान को पैसे भी दिए इस युद्ध के दरमियान कि वो उन पर हमला ना करे, यानी कि ईरान के मिसाइल्स उन देशों को निशाना ना बनाए, जिसमें कतर का नाम भी शामिल है और सऊदी का नाम भी शामिल है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन की ताकत फिर से आ चुकी है। ड्रोन की ताकत बेशुमार है और फिर से मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया गया है। मिसाइलों पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहां छिपा कर बैठा हुआ है। अमेरिका उसे भी हासिल नहीं कर पाया। आसपास के एरिया में माइंस बिछा रखे हैं, इसलिए अमेरिका को वहां पर जाकर परमाणु डस्ट और एनरिच्ड यूरेनियम निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 19 तारीख निर्णायक तारीख है, उसके आगे 60 दिन की बातचीत है, और सब कुछ ठीक रहा तो आगे परमाणु डील और बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन कहते हैं आग का दरिया है और तैर कर जाना है। यह कहावत अमेरिका के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे मुफीद है। 60 दिन का यह सफर, क्या इजराइल खामोश रहेगा? और अगर इजराइल खामोश नहीं रहेगा, उसने लेबनान को निशाना बनाया, तो क्या ईरान खामोश रहेगा? और अगर ईरान खामोश नहीं रहा, ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया, तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा?
बहुत सारे पेच हैं, लेकिन इस बीच ईरान के ताकतवर होने की खबर ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के पास दो और ऐसे ताकत हैं जिस पर अमेरिका अभी तक काबू नहीं पा सका है। क्या है ईरान की वो दो ताकत? चलिए आपको ये भी बताते हैं। ईरान की पावर M2 यानी कि एक मुश्तबा खामनेई और दूसरा मिसाइल ताकत। मुश्तबा को भी अमेरिका नहीं ढूंढ पाया, CIA नहीं ढूंढ पाया, मुसाद नहीं ढूंढ पाई, और ये दोनों पावर जब तक ईरान के पास है, ईरान जंग में पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा ईरान के पास इन दोनों पावर को सेफगार्ड करने के लिए IRGC भी मौजूद है, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुश्तबा खामनेई की रक्षा करना और मिसाइल ताकत को बरकरार रखना। यानी ईरान 100 दिन से ज्यादा जंग लड़ने के बावजूद अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर चुका है, ताकत बढ़ाने में फिर से लगा हुआ है, जिसको इजराइल और अमेरिका ने तोड़ने की कोशिश की। आज ईरान इस राख से उठकर फिनिक्स बन चुका है, एक बार फिर से ताकतवर मुल्क बन चुका है। उधर अमेरिका को ईरान ने इतना तोड़ दिया कि ट्रंप सीधे हाफते हुए डील की मेज पर आ गए। कहते कि ट्रंप अब जंग नहीं चाहते हैं, जंग के नाम पर ट्रंप को नफरत होने लगी। क्यों नफरत होने लगी ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर मिनट का, हर सेकंड का हिसाब दूंगा मैं आपको इस जंग के अंदर, 100 दिन के दरमियान क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से नफरत हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिकी विमान, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी साख, अमेरिकी तमगा, अमेरिका के महान होने का टैग, ईरान ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। और मट्टी पलीत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अक्ल आई कि जंग से बेहतर तो डील है, जो कि बराक ओबामा ने भी यही रास्ता चुना था। हालांकि ट्रंप को यह बात अगर पहले समझ आ जाती तो शायद आज दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस पर नहीं होती और अमेरिकन महंगाई की मार नहीं झेल रहे होते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।